चलिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कोई आदेश तो आया। जी हाँ दोस्तों, आज जो आदेश मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल ताज़ा आदेश, अभी 2-4 दिन पहले का। यहाँ पर बता दूं मैं कि इस आदेश में स्पष्ट लिखा गया है, जो आउटसोर्स एजेंसी होती है जिनके थ्रू आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा जाता है, अब वो आउटसोर्स कर्मचारियों को अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकती है। जी हाँ, यहाँ तक कि अगर कोई आउटसोर्स कर्मचारी अनुशासनहीनता या किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त भी पाया जाता है, उसके बावजूद आउटसोर्स एजेंसी अपने मन से नहीं निकाल पाएगी। इसके लिए जरूरी होगी विभाग की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, इस आदेश में ये चीज़ स्पष्ट लिखी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ तो आउटसोर्स सेवा निगम की भी छवि जो है दिख गई है इस आदेश में। यहाँ पर जैम पोर्टल के माध्यम से ही अब आउटसोर्स एजेंसी कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्त कर सकती है, वो अपनी मर्जी से चाहे जिसको नहीं कर सकती। और यहाँ तक कि जो आउटसोर्स एजेंसियों का चयन होगा वो भी जैम पोर्टल से ही होगा। बिल्कुल ताज़ा आदेश है। चलिए, पूरा आदेश आपको दिखा रहा हूँ। ये आदेश उत्तर प्रदेश से आया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। चलिए बताते हैं किस विभाग का आदेश है और किन किन एजेंसियों में ये लागू होगा। चलिए सब कुछ बताते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुंच सके। सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। तो साथियों, आज मैं जो आदेश आपको दिखा रहा हूँ, ये आदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा आदेश है, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम का असर दिखने लगा है, जैम पोर्टल का असर दिखने लगा है। जी हाँ साथियों, ये आदेश आया है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर देख सकते हैं प्रविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये बड़ा आदेश है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ इस आदेश में लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, निदेशक प्रविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर। यहाँ देख लीजिए, और किसको भेजा गया है, समस्त संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान उत्तर प्रदेश। आदेश अभी 8 जुलाई को आया है। यहाँ देख लीजिए, 8/7/2026 अभी का बिल्कुल ये ताज़ा आदेश आपको बताया जा रहा है। अच्छा आदेश है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिहाज से। देखिएगा, पूरा आदेश समझिएगा। यहाँ पर अब आउटसोर्स कर्मचारियों को एजेंसी ऐसे ही नहीं निकाल पाएगी। यहाँ देखिए विषय में क्या लिखा है, प्रविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में मैन पावर की तैनाती विषयक। आगे देखिएगा, बहुत अच्छा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर है। महोदय, कृपया निदेशालय के पत्रांक दिनांक 22/5/2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आउटसोर्सिंग के सृजित पदों में से कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 49 तथा चतुर्थ टास्किंग के कुल 705 पदों पर मैन पावर की व्यवस्था किए जाने हेतु में ओमैक्स सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ का कार्यादेश निर्गत किया गया है। आपको बता दें, ये मैन पावर जो है ये एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराती है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है इस आदेश में, ध्यान से देखिएगा। सूच्य है कि शासन आदेश संख्या यहाँ दी गई है, दिनांक 26/11/2024, छाया प्रति संलग्न है, में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं, तो यहाँ देख लीजिए, किसी सेवा प्रदाता द्वारा संभावित कार्मिक से किसी भी प्रकार की धनराशि लेना पूर्णतः वर्जित है। सेवा में रखे जाने के बाद समय से एवं पूर्ण भुगतान न करने के संबंध में क्रेता विभाग को सेवा प्रदाता के विरुद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर जैम पोर्टल की इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाता के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। सेवा प्रदाता कौन, जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको सेवा प्रदाता कहा जा रहा है। उसके अगर आउटसोर्स एजेंसी ने ऐसा किया कि किसी आउटसोर्स कर्मचारी का भुगतान नहीं कर रही या समय से भुगतान नहीं हो रहा, पूर्ण भुगतान नहीं कर रही, तो फिर ऐसे में सेवा प्रदाता यानी आउटसोर्स एजेंसियां जो होती हैं उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई कर दी जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला पॉइंट। यहाँ पर देख सकते हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा योजित होने के, यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा योजित होने के उपरांत किसी भी कर्मी को, यानी आउटसोर्स में अगर आपकी नौकरी लग गई और आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर आपकी नौकरी लग चुकी है, तो उसके बाद तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा योजित होने के उपरांत किसी कर्मी को सेवा प्रदाता यानी जो आउटसोर्स एजेंसी होती है
आउटसोर्स एजेंसी स्वमेव यानी खुद नहीं बदल सकती। खुद नहीं बदल, यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा आयोजित होने के उपरांत किसी कर्मी को सेवा प्रदाता स्वमेव बदल नहीं सकता है, यानी खुद से एजेंसी नहीं बदल सकती है। अनुशासनहीनता तथा दंडनीय अपराध आदि की स्थिति में क्रेता विभाग की सहमति के पश्चात ही चयनित कार्यरत कर्मचारियों को सेवा प्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा। यानी विभाग की यहाँ पर परमिशन एजेंसी को लेनी ही होगी, उसके बाद ही किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को हटाया जा सकेगा। बिना विभाग की परमिशन के किसी भी कर्मचारी को सिर्फ एजेंसी नहीं हटा सकती। किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। यानी पोर्टल के माध्यम से ही जो है अब एजेंसी जो भी अभ्यर्थियों का चयन करना है वो कर पाएंगी, उसके अलावा अपनी मनमर्जी से नहीं कर पाएंगी। जैम के माध्यम से, जैम एक पोर्टल का नाम है, जैम पोर्टल। जैम पोर्टल के माध्यम से ही आउटसोर्सिंग कर्मी लेने की अनिवार्यता किए जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे कार्मिकों की निरंतरता बाधित नहीं होगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कार्मिकों को ही जैम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाता द्वारा रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को ही जैम पोर्टल के द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा जाएगा। मतलब जो वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं एजेंसी के द्वारा, उन्हीं कर्मचारी को ही रखा जाएगा। इस हेतु कार्यरत कर्मचारियों की सेवा से संबंध में संतुष्टि प्रमाण पत्र क्रेता विभाग द्वारा सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं वो विभाग संतुष्टि प्रमाण पत्र आउटसोर्स एजेंसी को देगा, उपलब्ध कराएगा। केवल नवीन कार्मिकों का चयन सेवा योजन पोर्टल से ही अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जो नए कर्मचारी हैं उनका जो चयन है वो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही जो है किया जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि वर्तमान में ओमेक्स सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा पुनः समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के तैनाती आदेश निर्गत किए जा रहे हैं, अतएव उपरोक्त अंकित बिंदुओं के क्रम में समस्त संबंधित संस्था प्रधानाचार्यों कार्यवाहक प्रधानाचार्य को यह निर्देशित किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि उनकी संस्था में वर्तमान में कार्यरत किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मी को सेवा प्रदाता यानी आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा मात्र नवीनीकरण के आधार पर नहीं बदला जाए। यानी मात्र नवीनीकरण के आधार पर कोई भी आउटसोर्स एजेंसी सेवा प्रदाता एजेंसी कर्मचारी को आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं बदल सकती। संस्थाओं में वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मी की निरंतरता को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा अकारण ही बाधित नहीं किया जाएगा एवं ना ही प्रतिमाह किए जाने वाले वेतन के भुगतान को रोका जाए। यानी कई एजेंसी होते हैं जो पर्सनल कुछ उनकी बुराई होती है और वो कहीं वेतन रोक देते हैं तो कहीं उनको बदल देते हैं, तो वो सब नहीं कर सकते हैं अब, और ना ही प्रतिमाह दिए जाने वाला वो वेतन रोक सकते हैं। यह भी स्पष्ट, यहाँ देख लीजिए, यह भी स्पष्ट किया नवीनीकरण किए जाने की व्यवस्था, यहाँ देख लीजिए, नवीनीकरण किए जाने की व्यवस्था अंकित नहीं है। अतः सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा इस प्रकार की प्रचलित कार्रवाई पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है। यदि किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नवीन तैनाती दी जानी है या पूर्व से कार्यरत कर्मचारी को उसकी सेवाओं से मुक्त किया जाना है तो उक्त कार्रवाई संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य अथवा सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा स्वमेव नहीं की जाएगी, अपितु किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को अनुशासनहीनता तथा दंडनीय अपराधों इत्यादि में संलिप्तता के कारणों के आधार पर बदला जाना है तो उक्त की स्पष्ट स्थिति अंकित करते हुए प्रकरण निदेशालय को आंतरित करने के उपरांत अधो हस्ताक्षरी के अनुमोदनों उपरांत ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी को बदले जाने की कार्रवाई संस्था प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। अगर किसी कर्मचारी के ऊपर अनुशासनहीनता या दंडनीय अपराध में कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाता है या उसका संलिप्तता का कोई कारण सामने आता है तो उस पर भी सिर्फ से आउटसोर्सिंग एजेंसी और कोई भी प्रधानाचार्य जो है दोनों लोग मिलकर उस कर्मचारी को नहीं बदल सकते। उस कर्मचारी को अगर बदलना है तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगी जिसकी स्पष्ट स्थिति अंकित करते हुए निदेशालय को आंतरित करने के उपरांत
जो वहाँ अधिकारी होंगे उनके अनुमोदन के उपरांत ही आउटसोर्सिंग कर्मी को बदले जाने की कार्रवाई, यहाँ पर देख सकते हैं, बदले जाने की कार्रवाई संस्था प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा की जाएगी। मतलब अपने मन से अब आउटसोर्स एजेंसी नहीं बदल सकती है, ना ही उनका वेतन रोक सकती है। साथ ही संस्था प्रधानाचार्य, कार्यवाहक प्रधानाचार्य, सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा शासन आदेश संख्या दिनांक 23/1/2008 जिसकी छाया प्रति संलग्न है में निहित प्रावधानानुसार आउटसोर्सिंग के पदों पर लागू आरक्षण व्यवस्था का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, तो ये किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आदेश है जो जारी हुआ है साथियों। तो ये आदेश निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आउटसोर्स सेवा निगम की इसमें छवि दिखती है और जैम पोर्टल के माध्यम से आदेश जो है, जैम पोर्टल को लेकर भी आदेश जारी हुआ है। ये आदेश अभी 8 जुलाई को जारी हुआ है, बिल्कुल ताज़ा आदेश देख सकते हैं। 8/7/2026 को जारी हुआ है। ये पूरा आदेश हमने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।